Pollination definition: the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower. तो फ्लावर की स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना ही पॉलिनेशन कहलाता है। पोलन ग्रेन्स आर इमोबाइल। पोलन ग्रेन्स गतिशील नहीं होते हैं, ये इमोबाइल होते हैं। दे कैन नॉट रीच द स्टिग्मा बाय देमसेल्फ। यह स्टिग्मा तक स्वयं नहीं पहुंच सकते। एन एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो इस कार्य के लिए इन्हें एक एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता होती है। ये एक्सटर्नल एजेंट के रूप में वाटर, एनिमल, ग्रेविटी और ग्रोथ कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट एजेंट है जो इनको हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन: 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन: सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स: ऑटोगैमी, निटनोगैमी एंड डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट्स। क्रॉस पॉलिनेशन: थर्ड, जीनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन के सब टाइप्स: एबायोटिक एजेंसीज रिक्वायर्ड है एंड बायोटिक एजेंसीज। एबायोटिक में देखिए विंड एंड वाटर। विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं हम एनिमोफिली, और वाटर के थ्रू होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। बायोटिक एजेंसीज में देखिए ये इंसेक्ट के थ्रू अगर होता है तो एंटोमोफिली, बैट्स के थ्रू होता है कायरप्टेरोफिली, और स्नेल्स के थ्रू होगा तो उसको मेलेकोफिली, एंड बर्ड्स के थ्रू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। तो ये डिफरेंट एजेंट्स है जिसके थ्रू अगर ये पॉलिनेशन होता है तो उसी के बेस पर इनका नाम रखा गया है। सेल्फ पॉलिनेशन: इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स It is the transfer of pollen grains from the another of a flower to the stigma of either the same or the genetically similar flower. तो देखिए अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर उसी प्लांट की फ्लावर की स्टिग्मा तक होता हो या सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर होता हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अकॉर्डिंगली सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन के भी 2 टाइप्स हैं, ऑटोगैमी एंड गिटनोगेमी। तो ये 2 टाइप्स हो गए इसके। ऑटोगेमी: इट इज अ टाइप ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेशन इन विच एन इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन। तो देखिए इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो सेम फ्लावर है उसकी खुद की जो पोलन ग्रेन्स हैं उसकी ही स्टिग्मा तक क्या करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, पोलिनेट हो जाते हैं। ऑटोगेमी अकर्स बाय 2 मेथड्स। ऑटोगेमी 2 तरह से हो सकती है, 2 मेथड्स के थ्रू। फर्स्ट, होमोगेमी: द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ चेस्मोगेमस और ओपन फ्लावर्स आर ब्रॉट टुगेदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग और फोल्डिंग। तो होमोगेमी में क्या होता है, देखिए जो एंथर और स्टिग्मा है ये चेस्मोगेमस फ्लावर मतलब जो खुद ओपन होते हैं, फ्लावर कंप्लीटली जो खुले हुए ओपन फ्लावर होते हैं तो उन फ्लावर को हम बोलते हैं चेस्मोगेमस। जो ओपन्ड फ्लावर होते हैं उनकी एंथर और स्टिग्मा दोनों, क्योंकि सेम फ्लावर में है ये, तो उनमें एक दूसरे के क्या हो जाए, वो या तो ग्रोथ ज्यादा हो जाए किसी एक पार्ट की, या कोई एक पार्ट बेंड हो जाए या फोल्ड हो जाए। तो अगर इस तरीके से होता है तो उसको बोलते हैं हम होमोगेमी। तो ये सेल्फ एक ही फ्लावर में ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यानी किसी पार्ट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है या बेंडिंग हो रही है या फोल्डिंग हो रही है, तो इससे क्या हो जाता है, ये उसमें वहां पर पोलिनेशन पॉसिबल हो जाता है। अब क्लिस्टोगेमी देखिए, इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर द एंथर डेहिसेंस। अब क्लिस्टोगेमस यानी इसका मतलब फ्लावर ओपन नहीं है, कंप्लीटली क्लोज फ्लावर है। द एंथर डेहिसेंस इनसाइड क्लोज फ्लावर। देखिए अब फ्लावर क्लोज है, इसके अंदर क्या होगा, जब एंथर का डेहिसेंस होगा तो एंथर का डेहिसेंस होने से पोलन ग्रेन क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे बाहर। ग्रोथ ऑफ स्टाइल ब्रिंग द पोलन ग्रेन्स इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए जो स्टाइल की ग्रोथ ज्यादा होगी तो क्या होगा कि जो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में पोलन ग्रेन्स इजीली आ जाएंगे। पोलिनेशन एंड सीड सेट आर एज्योर्ड।
पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए फ्लावर बंद है, बट क्या है, अंदर ही अगर एंथर का डेहिसेंस हो जाता है, वहीं पर उसका फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। फीमेल पार्ट में स्टाइल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्टाइल अपनी ग्रोथ कर लेगी, और वो ग्रोथ करके क्या करेगी वो, और इसकी स्टिग्मा है ना थोड़ी हाइट पर आ जाएगी, और हाइट पर आने से क्या है, जो पोलिनेशन से क्या है, पोलन ग्रेन इजीली उस स्टिग्मा तक वहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, और यहाँ पर पोलिनेटर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेल्फ पॉलिनेशन, देखिए ये फ्लावर है, देखिए यहाँ पर ये सेंटर में देख रहे हैं पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर आ गए ये पोलन ग्रेन्स, ये देखिए, और ये स्टिग्मा है, देखिए स्टाइल है, ये पिस्टल यानी फीमेल पार्ट है, तो यहाँ पर आकर ये देखिए स्टिक हो गए। तो एक ही फ्लावर में जब दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इजीली क्या हो जाता है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। Hypnogamy, it is a type of pollination in which pollen grains of one flower are transferred to the stigma of the another flower belonging to the either the same plant or genetically similar. देखिए कि या तो एक ही प्लांट पर या जेनेटिकली सेम दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच में जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, तो इस तरह की वहां पर क्या होती है, पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये दो प्लांट दे रखे हैं, बट क्या है, जेनेटिकली ये सेम है, या तो एक ही प्लांट के दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में, या दो डिफरेंट प्लांट पर दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्या हो जाए, पोलिनेशन हो जाता हो, बट वो जेनेटिकली क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, it maintains the parental characters or purity of the race indefinitely। तो सेल्फ पॉलिनेशन का एक बेनिफिट होता है कि ये क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर्स को काफी मेंटेन करके रखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स आर सेल्डम इंट्रोड्यूस्ड। तो न्यू जो यहाँ पर अगर कोई कैरेक्टर है, यूजफुल कैरेक्टर है, तो वो बहुत रेयरली ही क्या हो पाएंगे, इंट्रोड्यूस हो पाएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन इज यूज टू मेंटेन प्योर लाइन्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो जितने भी प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, जब भी वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में वो सेल्फ पॉलिनेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करते हैं। विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द रेस डिक्रीजेज विद प्रोलॉन्ग्ड सेल्फ पॉलिनेशन। द प्लांट डज नॉट नीड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन्स के ज्यादा नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेल्फ पॉलिनेशन में। डिसएडवांटेजेस क्या है, इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीजेस। तो डिजीज के प्रति अगर जो इम्यूनिटी है उसमें कमी आती है। फ्लावर्स डू नॉट डेवलप डिवाइसेस फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन है, तो यहाँ पर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एडेप्टेबिलिटी टू चेंज्ड एनवायरमेंट आर रिड्यूस। तो देखिए वो इजीली वहां पर क्या है, एनवायरमेंट के साथ उसको अडेप्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये एडेप्टेबिलिटी में कमी आती है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट दो फ्लावर्स के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के एक फ्लावर का तो एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर माइग्रेट कर जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी। अब देखिए जब दो डिफरेंट प्लांट पर यानी जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट पर दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन करना है, तो वहां पर हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वहां पर क्या चाहिए, एजेंट रिक्वायर्ड है। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, एबायोटिक एजेंसीज एंड बायोटिक एजेंसीज, जिससे पहले हमने डिस्कस किया था। विंड के थ्रू होगा तो एनिमोफिली, वाटर के थ्रू होगा तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के थ्रू होता है तो एंटेमोफिली, बर्ड्स के थ्रू होता है तो ऑर्निथोफिली, बैट्स के थ्रू, चमगादड़ के थ्रू होता है तो कायरेप्टेरोफिली, स्नेल्स के थ्रू होता है तो मेलेकोफिली, आंट्स के थ्रू होता है तो
मेरे माइकोफिली एंड स्नैक्स के थ्रू होता है तो ओफियोफिली। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स है जिनके थ्रू यहाँ पर पोलिनेशन होता है। एनिमोफिली, देखिए एनिमोफिली यानी जब एयर के थ्रू होगा। इट इज अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू द एजेंसीज ऑफ विंड। तो देखिए विंड के थ्रू जब भी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली कहते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल कोकोनट, पाम, डेट पाम, मेज और कई ग्रासेस और कैनाबिस में देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, द फ्लावर आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस। देखिए विंड के हेल्प से हो रहा है तो यहाँ पर अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है फ्लावर को, इसलिए फ्लावर में ना तो कलर है, देखिए वो कलरलेस है, वो ओडरलेस है, कोई स्मेल नहीं है और नहीं कोई इसमें सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है। तो विंड के थ्रू ऑटोमेटिकली उसका ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे फ्लावर्स को इन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, स्मॉल एंड विंग्ड और डस्टी। और पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे? वेट में लाइट होंगे, स्मॉल होंगे, विंग्ड होंगे और डस्टी होंगे, ड्राई, स्मूथ, नॉन स्टिकी होंगे। तो उनको चिपकने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो वो तुरंत ही विंड के थ्रू क्या हो जाएंगे? पॉलिनेट हो जाएंगे। स्टिग्मा इज हैरी, फेदरी और ब्रांच टू कैच द विंड बॉर्न पोलन ग्रेन्स। तो स्टिग्मा यहाँ पर क्या होगी? देखिए फेदरी होती है और थोड़ी सी हेयरी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो विंड के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो इजीली उसके द्वारा कैच कर लिए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर। अब विंड के थ्रू हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, वेस्टेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए पोलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स है, जैसे मैंने बताया था, ये देखिए इसमें स्टिग्मा फैदरी होती है। ये इस तरह की कंडीशन आपको ग्रास में देखने को मिलेगी, इसमें स्टिग्मा फैदरी होती है या इनकी सरफेस पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि विंड के थ्रू जो भी पोलन ग्रेन्स आए वो इजीली क्या हो जाए? कैच कर लिए जाए। तो ये इजीली क्या कर लिए जाते हैं और इनमें इजीली कैच हो जाते हैं। ये देखिए आप अगर गेहूं के फ्लावर देखें, बीट के, तो उनमें भी इसी तरह से फैदरी स्टिग्मा पाई जाती है। हाइड्रोफिली, it is the mode of pollination or transfer of pollen grains through the agencies of water। तो इस तरह के पॉलिनेशन जो है वाटर के थ्रू होता है और जितने भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन इस मेथड से होता है। जैसे जूस्टेरा है, वेलिस्नेरिया है, इनमें पॉलिनेशन जो है वाटर के थ्रू होता है। इन कैरेक्टर्स क्या है? देखिए फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्सिपियस, पीक्यूएस। तो इसमें जो फ्लावर होते हैं छोटे होते हैं और ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। इनकॉन्सिपियस मतलब होता है नेक्टर एंड ओडर आर एब्सेंट। यहाँ पर भी नेक्टर और ओडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, वेट में लाइट होते हैं, अनवेटेबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवर। क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो इनके चारों तरफ क्या है? म्यूसिलेज, एक है ना, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, म्यूसिलेज पाया जाता है, स्टिकी सा। स्टिग्मा इज लॉन्ग, स्टिग्मा इनकी लॉन्ग होती है, स्टिकी होती है बट अनवेटेबल होती है। तो यहाँ पर स्टिग्मा लॉन्ग और स्टिकी होती है। ये प्लांट्स है, देखिए एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली मतलब थोड़ा सा वाटर की सरफेस से नीचे ही है। हाइपोहाइड्रोफिली थोड़े से ये ऊपर है, वो अपर सरफेस से थोड़े। तो ये तो देखिए बिल्कुल बेस से अटैच्ड है, किसी भी पॉन्ड के बेस पर अटैच दिख रहे हैं। तो एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली दो तरह से हो सकता है। एंटेमोफिली, द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू अ मैच्योर through the agencies of insect like moth, butterfly, wasp, bees, beetles। तो देखिए ये सारे जितने भी इंसेक्ट है, बीटल है, बी है, वॉस्प है, बटरफ्लाई है, मोथ है, इनके थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल कैरेक्टर्स देखिए, दे आर शोवी और ब्राइटली कलर्ड। तो इंसेक्ट को देखो यहाँ पर अटैक करना है, इसलिए फ्लावर्स ब्राइट कलर के हैं यहाँ पर। मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। द पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी, हैवी एंड सराउंडेड बाय अ येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन की। तो देखिए यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं थोड़े स्पाइनी होते हैं और हैवी होते हैं वो,
और एक येलो स्टिकी सब्सटेंस के थ्रू वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स सराउंडेड रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, जिसको हम पोलन कीट कहते हैं। स्टिग्मास आर ऑफन इंसर्टेड एंड स्टिकी। स्टिग्मा थोड़ी सी क्या होती है, अंदर की तरफ रहती है और स्टिकी होती है। सम फ्लावर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू इंसेक्ट फॉर लेइंग एग्स। एक युक्का प्लांट है, इसमें क्या होता है कि ये इंसेक्ट के लिए एक सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करता है, ताकि वो इजीली यहाँ पर एग ले कर सके। तो कुछ फ्लावर जो है ऐसे इंसेक्ट को एग ले करने के लिए स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे युक्का। ये देखिए इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, ये पोलन ग्रेन्स लेके आ रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए लेग्स पर लग गए हैं और ये यहाँ पर स्टिग्मा पर ये स्प्रेड हो रहे हैं। तो इस तरह से इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ऑर्निथोफिली, इट इज द मोड ऑफ एलोगेमी परफॉर्म बाय बर्ड्स। तो ये एलोगेमी का एक मेथड है जिसमें कि क्या हो रहा है कि बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस। बस कुछ स्पेशल टाइप की बर्ड्स ही हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। दे यूजुअली हैव स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक। तो देखिए इनका साइज छोटा होता है इन बर्ड्स का, और इनकी जो बीक होती है वो लॉन्ग होती है, ताकि ये इजीली इसमें इंसर्ट हो जाए। कैरेक्टर्स, ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड। तो ये ब्राइट कलर के होते हैं फ्लावर्स, रेड, ऑरेंज, येलो और ब्लू कलर के होते हैं। द फ्लावर पार्ट्स आर कॉमनली लेदरी। तो फ्लावर्स का जो पार्ट्स होता है वो लेदरी होता है, लेदर। द ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स secrete abundant watery nectar or have edible parts। तो ये क्या होते हैं, इन फ्लावर्स में ज़्यादातर कुछ वाटरी सब्सटेंस, नेक्टर जो होता है वो सिक्रीट किया जाता है, और ये इनमें एडिबल पार्ट्स भी होते हैं जो बर्ड्स इनको इजीली खा सकते हैं। सेंट इज ऑफन एब्सेंट। इनमें सेंट या परफ्यूम जैसी इसमें नहीं होता है, तो सेंट इसमें एब्सेंट होता है। Methods to ensure cross pollination: dichogamy, anthers and stigma mature at different times in a bisexual flower so as to prevent self pollination। तो देखिए ये कुछ ऐसे मेथड है, ऐसे इसमें मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। कारण देखिए, जब डाइकोगेमी वाली स्थिति यानी फ्लावर मोनोशियस है, दोनों में मेल और फीमेल दोनों सब पार्ट इसमें प्रेजेंट है, देखिए बाइसेक्सुअल है, बट क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एंथर और स्टिग्मा है दोनों का मेच्योर होने का टाइम डिफरेंट है। तो जब दोनों अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर मेच्योर होंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। प्रोटेंड्री, anthers mature earlier than stigma of the same flower. Their pollen grains become available to stigma of the older flowers. तो देखिए प्रोटेंड्री मतलब जब एंथर जो है स्टिग्मा से पहले मिच्योर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इसको स्टिग्मा अवेलेबल होगी नहीं, तो उन्हें एक अलग ही फ्लावर या ओल्डर फ्लावर जो मिलेगा उसकी स्टिग्मा ही उसको अवेलेबल हो पाएगी। तो सेम फ्लावर की अगर स्टिग्मा टाइम से पहले मेच्योर नहीं होगी, तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोटोगाइनी, स्टिग्मास मेच्योर अर्लियर। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए स्टिग्मा पहले मेच्योर हो जाती है, सो दैट दे गेट pollinated before the anther of the same flower, develop pollen grains। तो सेम फ्लावर्स के एंथर वहां पर उसको अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले तो स्टिग्मा ही मेच्योर हो गई है, तो वो उससे पॉलिनेटेड नहीं होगा। अब उसके लिए पोलन ग्रेन्स कहाँ आएंगे, उसके दूसरे फ्लावर से। तो सेल्फ पॉलिनेशन के ये कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, वहां पर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। उसका रीजन यही है कि फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा के मेच्योर होने का समय अलग अलग है। प्रोटेंड्री में क्या हो रहा है, एंथर पहले मिच्योर हो जा रहा है और स्टिग्मा बाद में हो रही है, और प्रोटोगाइनी में क्या हो रहा है, स्टिग्मा पहले मिच्योर हो जाती है, इसकी वजह से भी यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये टाइम में वेरिएशन आ जाता है, डिफरेंस आने की वजह से यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। हर्कोगेमी, in some bisexual flowers the structure of male and female sex organ itself prove a barrier to self pollination।
कई बार क्या होता है, कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वही उनमें क्या करता है, बैरियर उत्पन्न करता है। उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, जैसे सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। Pollen grains of a flower do not germinate on the stigma of the same flower due to the presence of similar self-sterile gene. तो हमने इससे पहले पढ़ा था मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो कई बार क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनमें कुछ स्टेराइल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो या तो उसके स्टेराइल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए जैसे S3 इन पिस्टिल, S1 और S3 इन पोलन ग्रेन्स। तो ये स्टेराइल जीन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, पोलन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जाने के बावजूद भी वो वहां पर जाकर जर्मिनेट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, इस कंडीशन में वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है। Heterostyly. There are 2 or 3 types of flowers with different height of styles and stamens. तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लावर्स होते हैं या 2 या 3 तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे और उनमें स्टाइल और स्टेमेंस की हाइट में डिफरेंस आता है। जैसे डाई हेट्रोस्टाइली में देखिए, इसको हम डाइमॉर्फिक हेट्रोस्टाइली भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो इनमें 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं। नंबर 1 पिनआइड। पिनआइड मतलब लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टेमन। तो पिनआइड फ्लावर में क्या होता है, स्टाइल तो क्या होती है, लॉन्ग होती है, और जो उसके स्टेमन जो होते हैं उनकी हाइट शॉर्ट होती है। थ्रमाइड जस्ट इसका ऑपोजिट। थ्रमाइड में क्या होता है, शॉर्ट स्टाइल होती है और स्टेमन लॉन्ग होते हैं। तो ये देखिए इनके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में ही डिफरेंस आ गया, यानी उनकी हाइट में वेरिएशन आ गया। और जब स्टाइल और स्टेमन की हाइट में वेरिएशन आ जाता है तब भी वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन इजीली नहीं हो पाता है। ट्राई हिट्रोस्टाइली। ट्राई हिट्रोस्टाइली में देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स के फ्लावर्स हैं। हाइट ऑफ स्टाइल्स, देखिए एक तो हाइट ऑफ स्टाइल्स देखिए सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। ये देखिए इसकी स्टाइल की सबसे ज्यादा है। सेकेंड टाइप में देखिए मीडियम हाइट की स्टाइल है, और थर्ड टाइप में देखिए बिल्कुल शॉर्ट है। यानी कि 3 टाइप्स के फ्लावर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, तीनों में स्टाइल की हाइट में वेरिएशन है। तो इसको बोलते हैं हम ट्राई हेट्रोस्टाइली, यानी 3 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं जिनमें स्टाइल्स की हाइट में डिफरेंट काफी वेरिएशन है। Pollinations occur between anther stigma of the same height present in different flowers. तो देखिए पोलिनेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब एंथर और स्टिग्मा जो है सेम हाइट पर प्रेजेंट हो। भले वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पर हो बट उनकी हाइट सेम होनी चाहिए। अगर हाइट डिफरेंट होगी तो वहां पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, दिस टेक्निक इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए ब्रीडर्स जो है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या करते हैं, आर्टिफिशियली भी पॉलिनेशन करते हैं। इट इन्वॉल्व पॉलिनेशन ऑफ डिजायर्ड फीमेल पेरेंट्स विद पोलन फ्रॉम द डिजायर्ड मेल पेरेंट्स। तो इनमें क्या होता है, पॉलिनेशन जब कराना होता है तो एक डिजायर फीमेल पेरेंट्स को एक पोलन, डिजायर फीमेल पेरेंट्स पर पोलन से क्या किया जाता है, वहां पर पॉलिनेशन किया जाता है। टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विथ अनडिजायर्ड पॉलन्स। तो यहाँ पर वो पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि वहां पर क्या है, स्टिग्मा जो है अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन से कंटामिनेट नहीं हो। जो पोलन ग्रेन्स डिजायरेबल नहीं है उससे वो पॉलिनेटेड ना हो। इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स द प्रोसीजर इज सिंपल बट इट इज कॉम्प्लिकेटेड इन बाइसेक्सुअल वंस। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो देखिए ये इजी होता है बट बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। 2 processes that takes place in bisexual flower। तो देखिए यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर में 2 तरह के प्रोसेस काम में लिए जाते हैं, एक तो इमैस्कुलेशन, दूसरा बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग 2 मेथड्स हैं। इमैस्कुलेशन देखिए ये एंथर को रिमूव कर रहे हैं। ये जो एंथर रिमूव करने का जो मेथड होता है ना, इसी को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन की क्या एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है। देखिए एडवांटेजेस क्रॉस पॉलिनेशन में, इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड हैंस वेरिएशन इन द प्रोजेनी। तो देखिए जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा
तो वहां पर क्या है, रिकॉम्बिनेशन इजीली हो सकता है और साथ में प्रोजिनी में वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। सेकेंड है, क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीजेज द अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑफ स्प्रिंग टुवर्ड्स चेंज इन द एनवायरमेंट। तो यहाँ पर क्या है, एडेप्टेबिलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट एनवायरमेंट में यहाँ पर दो सेक्स ऑर्गन या दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए एडेप्टेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ती है। इट मेक्स द ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो देखिए, एनवायरनमेंट में ऐसे ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि वो दो अलग अलग एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल भी इजीली कर सकते हैं। द प्लांट प्रोड्यूसेस थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन आर मोर रेसिस्टेंट टू द डिजीज। तो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनमें डिजीज रेसिस्टेंस पार्ट भी ज्यादा होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? A factor of chance is always involved in cross pollination. तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर उसके चांस पे डिपेंड करता है कि अगर वो सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये चांस की बात है। इट इज लेस इकोनॉमिकल, तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकली लेस होता है, ज्यादा इकोनॉमिकल मेथड नहीं है। सम अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स में क्रीप इन द रेस, तो कई बार अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी मूव कर जाते हैं। द वेरी गुड कैरेक्टर्स ऑफ द रेस आर लाइकली टू बी स्पॉइल्ड, तो कई बार गुड कैरेक्टर्स भी क्या हो जाते हैं, स्पॉइल्ड हो जाते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं इनके।